अब हम देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाच्य से यदि हमें कर्मवाच्य में वाक्य परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम कर्ता के साथ वाक्य में ने को हटाएंगे। यदि ने नहीं है तो हम वाक्य में से या के द्वारा परसर्ग कर्ता के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा कर्ता गौण हो जाएगा और कर्म प्रधान हो जाएगा। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो, जैसे आगे को दिया है या कुछ और लिखा है तो उसको हटा दिया जाता है। फिर क्रिया की धातु में हम या, अंत में या फिर ता इसको जोड़ देते हैं और जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार प्रयोग करते हैं। ऐसे आप नहीं समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतनी बात तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि कर्ता के आगे यदि ने लगा है तो हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा वाक्य कर्म प्रधान होना चाहिए। हम कर्तृवाच्य से उसे कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, इसलिए हम से या के द्वारा कर्ता के साथ लगा देते हैं। इतनी बात आप समझ गए, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि धातु के साथ या, ता जोड़ दिया जाता है। अगर कुछ जा है तो जा धातु के कर्म के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, समझ में आएगा। लड़कियां नृत्य करती हैं। अब ये देखिए, लड़कियां यहाँ करता हैं। कौन नृत्य करती हैं? लड़कियां नृत्य करती हैं। कौन उत्तर, प्रश्न का उत्तर निकल रहा है? लड़कियां। करता है प्रधान, लेकिन हम जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें किसे प्रधान करना होगा? कर्म को प्रधान करना होगा और कर्ता को गौण करना होगा। तो हमें कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा या से, इनका परसर्गों में से किसी एक का प्रयोग करना है जो इसके साथ सुटेबल हो। लड़कियां नृत्य करती हैं। लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है या लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, करना, करती हैं, ये हमारी क्रिया थी। अब इसमें हमने जा धातु का प्रयोग कर लिया, अर्थात अंत में क्या लगा दिया? जाता है। समझ में आ गया? जा धातु, जा धातु का प्रयोग करके जाता है, जाती हैं, जाते हैं, इनका प्रयोग करके हमने इसको कर्मवाच्य बना दिया। और इसका प्रयोग क्रिया का, जा धातु का, तब हुआ है जब कर्म प्रधान ये वाक्य बनाने के लिए हमने कर्ता के साथ द्वारा जोड़ा है। अगर हम द्वारा नहीं जोड़ते तो हम वाक्य ऐसे नहीं बना सकते थे, लड़कियां नृत्य किया जाता है। गलत वाक्य हो गया, लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है। अब देखिए, दूसरा मैंने आपसे कहा कि या ता जोड़ दिया जाता है। कैसे? इस वाक्य को देखिए, माताजी ने फल खरीदा। जब हमारी क्रिया भूतकाल की होती है तब हम या जोड़ देते हैं। माताजी ने फल खरीदा। अब ने कर्ता कारक का चिन्ह है, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। जब हम कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे तो सबसे पहले ने को हटाएंगे और ने के स्थान पर क्या लगाएंगे? से द्वारा या के द्वारा। तो माताजी ने फल खरीदा, माताजी के द्वारा फल खरीदा गया। हमने भूतकाल की क्रिया थी खरीदा। माताजी फल खरीदती हैं नहीं है, माताजी ने फल खरीदा, भूतकाल की क्रिया है। इसलिए हमने जब इसको कर्मवाच्य में बदला तो यहाँ क्या हो गया?
ता की जगह खरीदा, दा की जगह या हो गया। खरीदा, माता जी के द्वारा फल खरीदा गया। अब आप अंतर देखिए, पहली क्रिया वर्तमान काल की थी, करती है, तो हमारी क्रिया जब कर्म के अनुरूप हमने कर्म प्रधान वाक्य बनाया तो क्रिया कर्म प्रधान हो गई और किया जाता है। अब दूसरे में देखिए, क्रिया भूतकाल की है, वर्तमान की नहीं है, तो यहाँ के द्वारा लगाने के बाद वाक्य के अंत में क्रिया में हमने क्या लगाया? या लगाया। समझ गए दोनों का मतलब? कि कर्म के साथ कोई प्रसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है, कर्ता के साथ ने को हटा दिया जाता है और क्रिया की धातु में या अथवा ता जोड़ दिया जाता है। ता हमने ऊपर जोड़ा है, जाता है, भूतकाल में हमने या जोड़ा है और जा धातु का प्रयोग किया जाता है तो जाता है, जा धातु का प्रयोग किया। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य को यदि भाववाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना होगा। कर्ता के साथ ने हटाना होगा और ने के स्थान पर हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात, क्रिया हमेशा भाववाच्य में पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है, तो हमें क्रिया को पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में बदलना होगा। तीसरी बात, कर्मवाच्य की तरह क्रिया को सामान्य भूत आ अथवा या में बदला जाता है और जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। इसको फिर समझिए उदाहरण के द्वारा। रीता स्कूटी चला रही है। कौन स्कूटी चला रही है? कौन का उत्तर है रीता। ये क्या है? कर्तृवाच्य। अब हमें इसे भाववाच्य में बदलना है, यानी कर्ता रीता के साथ से या के द्वारा लगाना है और हमें क्रिया बदलनी है। क्रिया में हमें क्या परिवर्तन करना है? क्रिया में हमें जाना धातु का प्रयोग, जा धातु का प्रयोग करना है और यदि ये भूतकाल में है तो फिर हमें आ अथवा या का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य वर्तमान काल में है तो हमें आ या का प्रयोग तो करना नहीं है, तो सिंपल हमें जाना शब्द का प्रयोग करना है, यानी जा धातु का प्रयोग करना है। रीता स्कूटी चला रही है। अब हमें इसे बदलना है। रीता से हमने कौन सा प्रसर्ग जोड़ा? से। रीता से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, सुरेश आम नहीं खाता है। ये निषेधात्मक वाक्य है। कौन आम नहीं खाता? सुरेश आम नहीं खाता। ये कर्तृवाच्य वाक्य, ये है हमारा वाच्य, कर्तृवाच्य है इसमें। अब हम इसको बदल रहे हैं भाववाच्य में। सुरेश के आगे क्या लगाएंगे हम प्रसर्ग? से या द्वारा। सुरेश से आम खाया नहीं जाता। अब आप ये देखिए, इस वाक्य में मैंने नहीं कहाँ लगाया है? जाता के पहले। इसमें क्रिया के पहले मत लगा दीजिएगा। नहीं शब्द का प्रयोग हम जाता, सकता, जाती, जाते, सकते के पहले लगाते हैं। सुरेश से आम नहीं खाया जाता, ऐसे नहीं बना है। सुरेश से आम खाया नहीं जाता। जब हम बाद में नहीं का प्रयोग करेंगे तब सुरेश की असमर्थता खाने में प्रकट होगी। यहाँ भाववाच्य है। अभी हमने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है, भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया को
मुख्य क्रिया में बनाया जाता है। कर्ता के साथ प्रयुक्त परसर्ग से के द्वारा को हटा दिया जाता है और रंजक क्रिया जाना को भी हटा दिया जाता है, तब हमारा कर्तृवाच्य बनता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा वाक्य कर्म प्रधान होगा तो कर्ता के आगे परसर्ग से द्वारा के द्वारा लगा होगा। तो सबसे पहले तो हमें कर्ता के साथ लगे इन परसर्ग को हटाना होगा, ठीक है। फिर आगे हमने क्या लगाया था, जा धातु लगाई थी, वो भी हमें हटानी होगी। जैसे रमेश द्वारा बाइक चलाई जाती है, अब यहाँ कौन बाइक चलाता है, हमें ये वाक्य बनाना है। क्या चलाता है, इस वाक्य को हमें प्रश्न को हटाना है वाक्य से, तो हमें कर्ता प्रदान करना है। तो कर्ता को प्रदान करने के लिए कर्ता के साथ परसर्ग ने जोड़ना होगा, या ने नहीं भी जोड़ते हैं तो हमें दूसरा क्या काम करना है, कर्म प्रधान वाक्य को बनाने से हटाने के लिए हमें कर्ता के साथ लगे से द्वारा के द्वारा को हटाना होगा। यहाँ है रमेश द्वारा, तो हमें द्वारा को हटाना होगा। तो क्या बना, रमेश बाइक चलाई जाती है को जाती है को हटाना होगा, और क्या बनाना होगा, रमेश बाइक चलाता है, जा या जाना को हटाना है। तभी हम इसको कर्ता प्रधान वाक्य बनाकर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमने बनाया कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अभी हमने वाच्य परिवर्तन करना सीखा। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, ये वर्तमान काल की क्रिया है जिसे हमें कर्ता के साथ परसर्ग जोड़कर और जा धातु लगाकर बदलना है। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता। दूसरा वाक्य है, हाथी द्वारा केला खाया गया। यह कर्मवाच्य है जिसे हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्ता के साथ लगे हुए द्वारा को हमें हटाना है। हम लिखेंगे द्वारा हटाकर कर्ता कारक का चिन्ह ने, वाक्य बनेगा हाथी ने केला खाया। तीसरा वाक्य है, मैंने कहानी लिखी। इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। मैंने कर्तृवाच्य है, ने को हटाकर हम से द्वारा के द्वारा का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, मेरे द्वारा कहानी लिखी गई। उम्मीद है आप सबको वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन करना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।